पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार के 7 महीने पुराने आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया है। इस अधिनियम के तहत बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण का लाभ दिया गया था। पहले ये 50% था। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और हरीश कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से बिहार में आरक्षण का प्रावधान घटकर 50% पर आ गया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। फैसला आने के बाद हमने इस केस को याचिकाकर्ता की तरफ से लड़ रहे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार और अन्य एक्सपर्ट की मदद से भी समझा कि इस जजमेंट का बिहार पर क्या असर पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने ये बातें कही है। पहला कि चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और हरीश कुमार की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि बिहार सरकार की तरफ से गजट लाकर रिजर्वेशन को 50% से 65% का जो प्रावधान किया गया है वो असंवैधानिक और अमान्य है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। दूसरा है कि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी ने केस में स्पष्ट कर दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो एक्ट में संशोधन करके 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान किस आधार पर किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने ये भी तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी के बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। याचिकाकर्ता की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार की तरफ से 65% आरक्षण के प्रावधान के बाद 35% को सभी के लिए ओपन कर दिया गया। इससे बिहार सरकार की तरफ से 10% आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षण के प्रावधान का भी उल्लंघन था। एक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन का उल्लंघन था। अगली ओर बढ़े तो सरकार की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है। ये निर्णय जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। जाति आधारित गणना में जो आंकड़े निकल कर आए थे उसके मुताबिक राज्य में SC, ST, OBC, EBC की आबादी 75% हो गई थी। इसलिए न्याय हित में इनका रिजर्वेशन 50% से बढ़ा करके 65% किया गया था। गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए इनकी आबादी के अनुपात में केवल 65% आरक्षण दे रहे हैं। अगला पॉइंट है 1992 में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में ऐतिहासिक फैसला देकर आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। इंदिरा साहनी केस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि आबादी के आधार पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया जाना उचित है। अगला पॉइंट है पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इधर पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण विरोधी है, अगर वो नहीं होती तो फिर इस तरीके से फैसला नहीं सुनाती हम सुप्रीम कोर्ट। अगला पॉइंट है कि अब पहले से जिस तरह 50% आरक्षण का प्रावधान था वो पहले की तरह उसी तरीके से लागू रहेगा। अगली ओर बढ़े तो जिन्हें नई आरक्षण पॉलिसी के तहत नौकरी मिली है उनकी नौकरी में कोई आंच नहीं आएगी। इसमें किसी तरह का जो व्यवधान है नहीं आएगा, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया में जो शामिल हुए उनकी कोई गलती नहीं, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो बिहार के अलावा केरला में 50% आरक्षण की बात कही जा रही है। वो भी मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। केरल में 9वें शेड्यूल के तहत शामिल किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती, इसको लेकर भी मैटर पेंडिंग है। इस संबंध में महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान के फैसले पहले से ही